मसीह यीशु में सभी विश्वासी भाई बहनों को फिर एक बार जय मसीह की। और आइए अपने वचन की तरफ, अपने शिक्षा की तरफ मुड़ते हैं, जो हमने लिया है 2 तीमुथी 2 अध्याय 3 वचन से। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। और इस विषय पर बात करते हुए इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 14 से लेके 18 वचनों तक हमने हथियारों के बारे में बात की जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। और अब हम ये सीख रहे हैं हथियारों के साथ साथ जो हमारे संगी योद्धा हैं, यानी जो हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन हैं, उनके प्रति हमारा रवैया, उनके प्रति हमारा नजरिया, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। तो आइए इसी विषय को लेकर आगे बढ़े और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 23 वचन। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। निर्गमन की किताब 6 अध्याय 20 वचन में मूसा के माता पिता का नाम दिया गया है अमराम और इकाबोद। और अगर इस वचन को आप अच्छे से पढ़े तो मूसा के जो माता पिता हैं, उन्हें मूसा के जन्म से पहले किसी प्रकार की भविष्यवाणी, किसी प्रकार का दर्शन या स्वर्गदूत द्वारा मुलाकात या स्वप्न द्वारा मार्गदर्शन मूसा के जन्म के बारे में मिला नहीं था। बाइबल में हम कई लोगों को देखते हैं जिनके जन्म से पहले स्वर्गदूत द्वारा मार्गदर्शन दिया गया, स्वप्न द्वारा मार्गदर्शन दिया गया, लेकिन मूसा जो कि व्यवस्था लाने वाला, महान चमत्कार करने वाला और परमेश्वर के लोगों को गुलामगिरी से निकालने वाला एक महान प्रभु का दास होकर गया, उसके जन्म के बारे में या उसके जन्म से पहले उसके माता पिता को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी। इसके बावजूद मूसा के माता पिता ने ये खतरा मोल लिया और वो राजा की आज्ञा से न डरे और मूसा को उन्होंने छुपा कर रखा। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि हमें किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अपने बच्चे, अपने परिवार के सदस्य, अपने कलीसिया के भाई बहन, हमारे रिश्तेदारों में कोई हमारा विश्वासी हो, हम किसी को भी कम न समझे, तुच्छ न समझे। आज हम देखें हमारे समाज में कोचिंग क्लासेस की बहुत भरमार हम देखते हैं और हम देखते हैं हर क्लासेस ये बताना चाहता है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं और फिर वो कई बार अपने बच्चों की मार्क लिस्ट या अपने बच्चों के बारे में जो है बाहर तस्वीरें लगाते हैं और उनके नीचे उनके मार्क्स बताए जाते हैं। लेकिन अगर आप इन बच्चों को देखें, ये वो बच्चे होते हैं जो पहले से पढ़ाई में होशियार हैं, जो पहले से ही 85% 90% निकाल चुके होते हैं। और इसीलिए ऐसे क्लासेस की हम भरमार देखते हैं। उससे हम ये सीख रहे हैं जिस संसार में हम रहते हैं वो संसार जो पहले से ही लोग बेहतर हैं, जो पहले से अच्छे हैं, उनको और बेहतर बनाने में दिलचस्पी रखता है। लेकिन जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसे समझने के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 26 और 28 वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। आमीन। ये वचन हमें ये सिखाता है। और यहाँ पौलुस ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, खास करके जब आप हिंदी में पढ़ते हैं, कुलीन, तुच्छ, संसार जिसको किसी प्रकार से मायने नहीं रखता, संसार सोचता है कि इसका कुछ मतलब नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है। और इससे आप और मैं ये बात सीखना है कि जो सुसमाचार हमारे पास परमेश्वर ने दिया है कि हम औरों को वो सुसमाचार सुनाएं, तो हम ये सीखते हैं ये सुसमाचार समाज के हर तबके के लोगों तक हमको पहुंचाना है। जहाँ तक हो सके हर व्यक्ति को हमें सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि परमेश्वर कब किसे किस प्रकार से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस बात को लेकर कि जब परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है, आप हर एक को सुसमाचार सुनाएं। सुसमाचार सुनाने से शर्मिंदा ना हो। तो इस प्रकार आपको और मुझको सुसमाचार फैलाने में आगे बढ़ना है। आज अगर आप देखें, निक का नाम आपने सुना होगा, जो बिना हाथ और बिना पैर के होते हुए भी पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना है। वैसे ही परमेश्वर भी उन तमाम लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है।
आइए मूसा के माता पिता को फिर एक बार हम देखते हैं अमराम और इकाबोद के बारे में। उसके परिवार को अगर आप देखें, मूसा, हारून, मरियम, तीनों बच्चे जो है परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इससे हमको ये सीखना है या मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप और मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, पति या पत्नी, विश्वासी या खोए हुए जो संसार है, उनको हम परमेश्वर की नजर से देखें। परमेश्वर किस नजर से उनको देखता है, उस नजर से अगर हम उन्हें देखें, तब हम भी उनमें परमेश्वर के शूरवीर और परमेश्वर के योद्धा को हम ढूंढ पाएंगे। परमेश्वर करे कि हम परमेश्वर की नजर से संसार को देखें, सुसमाचार फैलाए और बहुत सारे लोगों को प्रभु के लिए जीते, ताकि भविष्य में इनमें से कई लोग परमेश्वर के राज्य के लिए एक योद्धा और शूरवीर बनकर परमेश्वर को राज्य में बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।